दिल्ली हिंसा के दो मुख्य आरोपी अंसार और असलम की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। जहांगीरपुरी में पथराव वाली जगह पर पहुंची फोरेंसिक की टीम, क्राइम ब्रांच करेगी दिल्ली हिंसा की जांच। जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची है, सी ब्लॉक की मस्जिद के ठीक सामने। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की पहचान जारी, सीसीटीवी फुटेज से हो रही है पड़ताल। एक डीसीपी, 5 एसीटी और 10 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई है। एबीपी न्यूज के पास जहांगीरपुरी हिंसा की एफआईआर की कॉपी, शोभा यात्रा के लोगों से अंसार की बहस के बाद भड़की हिंसा। कोर्ट में पुलिस ने कहा साजिश के तहत हुआ शोभा यात्रा पर पथराव। हिंसा के आरोपों में गिरफ्तार 9 लोगों में शामिल अंसार की पत्नी सकीना का आरोपों से इनकार, बोली अंसार झगड़ा सुलझाने गया था। एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा में शामिल लोगों से अंसार की बहस हुई, उसके बाद ही हिंसा भड़की थी। तो फिर उसको जाके क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचाने गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा, कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार सुकेंद्र सरकार की पत्नी ने आरोपी को बेकसूर बताया। बिल्कुल झूठ है, ये तो दंगे में कोई मतलब ही नहीं बनता। हम तो धर्म कर्म करने वाले हैं, हम तो पूजा पाठ हमारे रहते हैं, हर साल हम पूजा करते हैं, हर कुछ करते हैं, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अमन कमेटी के साथ बैठक की। पुलिस ने कमेटी के सदस्यों से कहा अपने अपने इलाकों में लोगों से शांति की अपील करें। दिल्ली में मस्जिद के पास जमा हुए हिंदूवादी संगठनों के नेता जय श्री राम के नारे लगाए। इसी जगह पर शोभा यात्रा में उपद्रव हुआ था। खरगोन हिंसा में पहली मौत का मामला सामने आया। इस्लामपुर के रहने वाले इब्रेस उर्फ सद्दाम की मौत 4 दिनों से लापता था। पुलिस ने कहा कि हिंसा के दौरान घायल हुआ था इब्रेस। उसको मारा है, सर में चोट है उसके, और उसको पुलिस वाले सबके सामने बिठा के लेके गए थे। गुजरात के वडोदरा में 2 गुटों के बीच झड़प, रायपुरा इलाके में 2 बाइक के बीच टक्कर के बाद विवाद बढ़ा, 4 लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली हिंसा पर संग्राम, आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर ठीकरा फोड़ा। बीजेपी बोली हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार आपका कार्यकर्ता। अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आदेश गुप्ता को कुछ भी उल जुलूल बोलते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई मायने नहीं आदेश का। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा चुनाव में बीजेपी की लगातार जीत से कुछ लोग बौखला गए, इसलिए साजिशें रची जा रही। शोभा यात्रा पर अटैक, कहीं कुछ, ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। जेपी नड्डा ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा जहांगीरपुरी हिंसा संयोग नहीं प्रयोग है। केजरीवाल ने रोहिंग्या को फ्री बिजली पानी देकर दिल्ली में बसाया। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी। पीछे से आकर जब वो यात्रा निकल गई, पीछे से आकर उपद्रवियों ने वार किया, तलवारें निकाली, पथराव किया, बोतलें फेंकी। आप विधायक अमानतुल्लाह का ट्वीट, लिखा एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराना गलत, मस्जिद के बाद आपत्तिजनक नारे लगाना, मस्जिद में घुसने की कोशिश करना क्या सही है? लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष के तथ्यों की अनदेखी की है। आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप है। लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में दी जमानत। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर, फिर से जेल जाएंगे आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब तक सजा नहीं हो जाए। जरा सा भी नैतिकता हो तो हमारे
गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो कम से कम उनको दे देना चाहिए था। नहीं देंगे तो वो भी जांच प्रभावित होगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की स्टिकर लगी स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के बरेली में एसपी नेता की कार में बाइक से मामूली टक्कर लगने से गुस्साए नेताओं ने युवक को बुरी तरह से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस प्रचारक की हत्या पर राजनीति गरमाई, बीजेपी का आरोप पीएफआई हत्या में शामिल, राज्य की सीपीआई सरकार जिम्मेदार, हत्या के आरोपी पकड़ से बाहर। यूपी के गाजीपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने की आत्महत्या, पत्नी बच्चे का गला घोंटकर पिता ने खुद को फांसी लगाई, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के अमेठी में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की आमने सामने भीषण टक्कर हुई, हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 लोग विदेश से तस्करी कर लाए 3 किलो सोने के साथ गिरफ्तार हुए, कार में छिपाकर ले जा रहे थे सोने की छड़ें, जब्त किए गए सोने की कीमत 1,58,00,000 रुपए। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र और उनके अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है, प्रधानमंत्री मोदी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने की मांग की। दिल्ली के उत्तम नगर में बजरंग दल ने रविवार को निकाली शोभा यात्रा, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई यात्रा, लाठी तलवार जैसे हथियार थामे दिखे लोग। गाजियाबाद के लोनी में निकाली गई शोभा यात्रा, मुस्लिम समुदाय ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली थी यात्रा। मुरादाबाद में हनुमान जयंती के जुलूस में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलों से स्वागत किया। देश में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,183 नए केसेस सामने आए, एक्टिव केसेस 11,000 के पार। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, बनासकांठा में 3 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे, 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ऑटो और कैब चालक आज हड़ताल पर हैं, कीमतें कम करने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन का विरोध प्रदर्शन। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या जाने का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने कहा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो फिर हिंदू तैयार रहे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर शिवसेना सांसद का तंज, कहा अगर कोई राजनीति के लिए अयोध्या जा रहा है तो उसे श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में किसी को जाना है, खुले मन से, साफ मन से तो जाना चाहिए। अगर आप राजनीतिक भाव से चले गए तो रामलला मदद। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले लेनी होगी लोकल पुलिस की इजाजत, इजाजत नहीं लेने पर कार्रवाई होगी। लाउडस्पीकर विवाद पर भड़काऊ भाषण और राज ठाकरे को धमकाने वाला पीएफआई नेता मतीन शेखानी फरार है, तलाश में पुलिस की 2 टीम्स जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के काशी में एसपी नेता रविकांत विश्वकर्मा ने छत पर लाउडस्पीकर लगाकर बजाया महंगाई डायन गाना। बिहार में 22 अप्रैल को आरजेडी का दावत इफ्तार, टोपी वाली तस्वीर के साथ निमंत्रण देने पर बीजेपी बोली तेजस्वी को अपने नाम के आगे खान जोड़ना चाहिए। कानपुर में रामोत्सव के दौरान साध्वी ऋतंभरा का विवादित बयान, कहा 4 बच्चे पैदा करें हिंदू, 2 परिवार के लिए 2 राष्ट्र को समर्पित करें हिंदू। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा केजरीवाल के दावे खोखले, कोई भ्रष्टाचारी जेल नहीं गया, हेल्पलाइन नंबर पर आई शिकायतों की अनदेखी की गई। अरविंद केजरीवाल जी किस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोज कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आप बिल्कुल डरिएगा मत,
मैं बिल्कुल हूँ ना, मैं आप फोन करिए, मैं बैठा हूँ, सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन ही सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप, दिल्ली जल बोर्ड के अलावा डीटीसी मेंटेनेंस के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया। सत्येंद्र जैन पर हवाला से लेन देन का बीजेपी ने आरोप लगाया। एआईएमआईएम ने आजम खान को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। एआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को बाकायदा चिट्ठी भेजी है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने इस्तीफा दे दिया है। सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थामा। साल 1976 से कांग्रेस से जुड़े थे रिपुन बोरा। भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी ने लगाया अनदेखी का आरोप, कहा केजरीवाल सिर्फ विज्ञापन देते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबित जी ने किया है। भारत विरोधी ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह ने आम आदमी पार्टी पर मुलाकात को लेकर सवाल उठाए। हरियाणा के सोनीपत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग को बुझाने का काम जारी है। बिहार की राजधानी पटना की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हुआ। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। मुंबई के कुर्ला विधानसभा से शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर की पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में महिला पर्यटक की मौत हो गई। बर्फ में पांव फिसलने से खाई में गिरी। 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चक्रवात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 50 घायल। तूफानगंज, माथाभांगा समेत कई इलाके प्रभावित हुए हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बिल्डिंग में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। नाट्य शास्त्र के 9 रसों पर तैयार किए गए लाइट एंड साउंड शो का दर्शकों ने आनंद। राजस्थान के दौरा के रहने वाले शहीद पवन कुमार गुर्जर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कंचनपुरा गांव के रहने वाले पवन कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए थे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद निशान सिंह को नम आंखों से हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। हरियाणा के सिरसा जिले के भावदीन गांव में हुआ अंतिम संस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।